नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का जताया है आभार। आपको बता दें कि नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट पर जताया है पीएम का आभार और पीएम के नेतृत्व में 9 सालों में हुआ है बेहतर विकास। उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी को लेकर वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का जताया है आभार। साथ ही आपको बता दें, नीति आयोग की रिपोर्ट पर जताया है पीएम का आभार और पीएम के नेतृत्व में 9 सालों में हुआ है बेहतर विकास। और उत्तराखंड के एक बड़ी आबादी आई है, जिसमें आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के लिए आभार जताया है और साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट पर जताया है पीएम का आभार। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का आभार जताया है। साथ ही आपको बता दें कि 9 सालों में हुआ है बेहतर विकास, ऐसा ट्वीट कर सीएम ने लिखा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है और 9 सालों में नेतृत्व में जो भी कुशल कार्य हुए हैं उसका आभार जताया है। राज्यपाल भवन उत्तराखंड द्वारा गोद लिए गए झाझड़ा गांव का निरीक्षण करने राज्यपाल पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड द्वारा गोद लिए गए झाझड़ा गांव का निरीक्षण किया है और गुरमीत सिंह झाझड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान तमाम विभागों, अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जलवायु विज्ञान धाम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनियां, आनंद वन और पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीण छात्र छात्राओं से बात कर उन्हें शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। और साथ ही आनंद वन में बनी वाटिकाओं का निरीक्षण कर वहां विभिन्न आपको बता दें, स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पाद और उनके स्वयं सहायता समूह से जानकारी हासिल कर उनकी समस्याओं को भी सुना। सच कहूं तो आज मुझे अत्यंत आनंद आ रहा है कि मैंने हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमारे गांव। और आज झाझड़ा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूं तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूंगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्वास है। खबर विकासनगर से है, जहां सूबे के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे और जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों अपने 2 दिवसीय निजी दौरे के दौरान विकासनगर, चक्राता और कालसी भ्रमण पर रहेंगे और जहां वह कुछ जगह स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसी क्रम में विकासनगर पहुंचने पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकारी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं का सहयोग कर रही है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड जल्द ही पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह विकसित होगा। उत्तराखंड एक नई करवट ले रहा है और पिछले 5-7 सालों में यहाँ के नवयुवकों ने, यहाँ के नागरिकों ने हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में और डेयरी में एक काफ़ी युवा आगे आ रहे हैं। विशेष करके पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी अनेक सालों तक लोग यहाँ हमारे विशेष करके कोरोना के, रवाई के, उधर के लोग जो है सेब हिमाचल के ब्रांड से बेचते थे।
महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति की कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए हैं। मंगलवार को स्थानीय एक होटल में महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति एवं कांवड़ यात्रा समिति की एक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर अंतिम निर्णय लिए गए हैं और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और इस भारी मानसून सत्र में होने वाले आपको बता दें कि इस कांवड़ यात्रा के लिए विभिन्न समितियों को कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों की सुरक्षा, सेवा और विशेष बल दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में महिलाओं ने भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है और इस हेतु महिला कांवड़ियों के देखरेख और सुरक्षा के लिए एक और समिति का विस्तार किया गया है, जिसमें पालछोने की जयंती देवी को अध्यक्ष और कंसोला गाँव के सुशीला देवी को उपाध्यक्ष और रेखा देवी को शमला देवी, आशा देवी और कमला देवी को विशेष कार्यकारी के समिति बनाया गया है। 3 वर्षों से लगातार जो शिव भक्तों के लिए जो आश्वासन एक रास्ता खोला हुआ है कांवड़ यात्रा का, तो ये प्रथम हमारी रैली में मृत्युंजय महादेव मंदिर में शुरुआत हुई है, जिसमें क्षेत्र के सभी शिव भक्त हमारे कांवड़ यात्रा के प्रारंभ में धीरे धीरे 3 वर्षों से चलते आ रहा, तो दिन प्रतिदिन उसमें सारे भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी वर्ष अभी जैसे महिलाएं हमारे अतिरिक्त जुड़ गई हैं, बाहर से अन्य मंदिरों के लोग भी सहयोग में अपने मंदिरों को इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो और कुछ महिलाएं जुड़ी और कई मतलब हमारे करबट कार्यकर्ता लोग मतलब कि पूरे के पूरे शिव भक्त लोग जुड़े हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है। और पूर्व की भांति से भी बढ़ की मतलब जो हमारा यात्रा जो बढ़ती जा रही है और अच्छे लोगों का सहयोग मिल रहा है, अच्छे लोगों का मतलब जो कि दिल से ही शिव भक्ति में मुहिम हो रहे हैं लोग, और यही हमारी बहुत बड़ी बात है। और मैं नृत्यज्ञ महादेव जी का इतना कृपा रहेगा कि मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूँ कि आने वाला भविष्य जो हमारा ये बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया। उच्च न्यायालय के आदेश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के तमाम जिलों में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने भृगु आश्रम और शनि देव मंदिर को हटाने की कार्रवाई कर भूमि राजमार्ग प्राधिकरण के सुपुर्द कर दी गई है। पूर्व में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने NHI के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और 81 लाख मुआवजा देने के बाद भी आश्रम के कमरे और स्थापित मंदिर को मंदिर समिति ने नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई की है। ये सांतरसा गांव है, इसमें खसरा नंबर 777 और 877 और 878 है और इसमें इन्होंने इनको पट्टीकर दे चुका है जो इन्होंने उठा लिया है, तो इससे ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 4 लेन से 6 लेन हो रहा है ना, ये आपकी जानकारी में होगा, ये 4 लेन से 6 लेन हो रहा है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही है। अब जमीन तो हमने पहले ले ली। ये पहले 2012 में एक्वायर की गई थी जब हाईवे बन रहा था, उस समय 2011-12 के आसपास इसको अब ज़मीन भी एक्वायर की गई थी और जो पैसा था इसको सारा मुआवजा दे दिया गया था, जो कि इन्होंने उठा भी लिया था उस समय पर। तो ये आज की डेट में ये 4 से 6 लेन हो रहा है जो अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे बन रहा है, तो उसमें ज़मीन की ज़रूरत है। IIT रुड़की के सीनेट हॉल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल 3 सालों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर IIT रुड़की में जश्न मनाया जा रहा है। और प्रेस वार्ता में बताया गया है कि IIT रुड़की स्नातक छात्रों के लिए 2023 दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दीक्षांत समारोह में 1916 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। इस दीक्षांत समारोह में बॉस ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के CEO, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दत्तात्रेय सलागामी में मुख्य अतिथि रहेंगे। और IIT रुड़की 176 साल पुराना देश का प्रमुख संस्थान है जो देश के में तकनीकी शिक्षा का नेतृत्व कर रहा है। अब जैसे फर्स्ट बैच शुरू हो गया है, तो 4 साल बाद उसका आउटकम आपको मिलने लगे हैं। तो हम जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब उसमें आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो छात्रों को एक इस तरह का माहौल मिलेगा जिसमें कई ब्रांचेज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग मिलके, और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में, तो ये जो है सब लोग मिलके काम करेंगे तो इंडस्ट्री भी लगाएंगे। तो जैसा हमारे यहाँ क्या है कि हम 1000 आइडिया देते हैं,
1000 आइडिया बच्चों से कहते हैं आप डेवलप लेके आओ, वो 1000 आइडिया लेके आते हैं, शॉर्टलिस्ट करके तो 50 आइडिया जो है उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको इंडस्ट्री कनेक्ट करते हैं। तो अगर 50 में से 10 आइडिया भी 4 साल तक अप्रूव हो गए तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका जो प्रोडक्टिव क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग उत्तराखंड में फ्रूट की बात कर रहे हैं, शहद की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में शहद का प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है। मशरूम में उसकी क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, सब लाइफ उनकी बढ़ा है। तो अपने आप आपका रोजगार बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी तो आपका जो है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। सहसपुर के रामपुर में दो संप्रदाय के बीच हुए आपसी विवाद के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए आज आपको बता दें कि शंकरपुर ग्राम प्रधान के आवास पर सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। वहीं शंकरपुर के ग्राम प्रधान बेबी रानी ने कहा कि शंकरपुर रामपुर गांव में लंबे समय से आपसी सौहार्द कायम है, लेकिन इस घटना ने सबको विचलित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए घटना की निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के पूर्ति के लिए क्षेत्र के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना जाना चाहिए और ताकि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो और क्षेत्र में आपसी सौहार्द भाईचारा बना रहे। हमारे ग्राम पंचायत शंकरपुर भूतपुर में जो घटना घटी है उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमने प्रेस वार्ता अपने घर पर बुलाई है, ठीक। और क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, क्योंकि यह सब जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, आपसी भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है सभी धर्मों से मिलजुल कर बना है, तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इतने समय से यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती आ रही है, लेकिन आज तक अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि यह घटना जब घटी है तो आगे भी ऐसी घटना ना घटे। मैं पुलिस कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि इस घटना पर प्रकाश डालें, लेकिन जो जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। निर्दोष को। खबर रायवाला से है, जहां रायवाला थाना पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने मुजफ्फरनगर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं और मामले का खुलासा एसपी देहात कमलेश उपाध्यक्ष ने बता दें कि रायवाला थाने में किया है और एसएसपी के मुताबिक रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर और चंद्रवाला में भी 2 बाइक चोरी हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस को मुखबिर ने बताया है कि सभी वारदात करने वाले 2 आरोपी बहादुराबाद के पास रावली महदूद में छिपे हुए हैं और सूचना पर आकर छापेमारी की है पुलिस ने और उसके बाद गिरफ्तार किया है। बेसिकली दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और जब हमने इनसे पूछताछ की और मतलब इनसे रिकवरी भी हुई, हमारी 2 बाइक्स की रिकवरी हुई और एक और बाइक की रिकवरी हुई है जो ये रेकी वगैरह में यूज करते थे। तो इनके जब हमने पूछताछ वगैरह की तो इनके द्वारा बताया गया इनको मतलब जैसे संदीप पे 16 मुकदमे हैं ऑलरेडी और जो दूसरा है सागर, इस पर 13 मुकदमे हैं। इन पर गैंगस्टर भी बनी हुई है। ये बेसिकली बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास भी है। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग जो मोटरसाइकिल जो चोरी करते थे, ये उस मोटरसाइकिल से फिर लूट की घटनाएं करते थे, उनका नंबर वगैरह चेंज करके। तो इसमें चूंकि हमारे में हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है तो आगे हम इसमें विस्तृत विवेचना कर रहे हैं और इसमें एक इनका और भी एक साथी था, उसको हमने इसमें वांछित बनाया है, अंकित नाम का व्यक्ति है, उसके लिए भी हम उसकी अरेस्टिंग के लिए प्रयास। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के तहत थाना थराली पुलिस ने थानाध्यक्ष देवेंद्र रावत के नेतृत्व में देर रात चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिमलेसन के समीप एक बोलेरो वाहन ने 11 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को सीज करने में के साथ ही दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है और इस मौके पर पुलिस टीम में एसएसआई अजित कुमार, कांस्टेबल रमेश रावत, कृष्णा भंडारी शामिल रहे।
देखिए, कल शाम को हमारी थाने की टीम जो है हमारे एसआई साहब के लिए गठित है। हाईवे पे जो है चेकिंग कर रही थी, तो उसमें सिमलसण के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक वाहन जो है बोलेरो वाहन में शराब, कुछ लोग शराब लेके जा रहे हैं। तो पुलिसारी की तरफ से एक बोलेरो वाहन आ रहा था, जिसको चेक किया गया तो उसमें 11 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई। उसमें 2 आदमी, एक अभिषेक और एक जो है देवेंद्र नाम के 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान क्रांतिकारी देव सुमन की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि लोग श्री देव सुमन के जीवन एवं कार्यों पर आधारित इस फिल्म के माध्यम से श्री देव सुमन जी को अनुभव करेंगे। इस फिल्म के निर्माण के लिए कार्य कर रहे सभी कलाकारों की इसमें भूमिका अहम होगी। श्री देव सुमन जी द्वारा समाज के लिए दिया गया योगदान हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है और तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन चलाए हैं। कैबिनेट और प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे और कैबिनेट मंत्री ने आपदा सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियां और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को आपदा के हालात में राहत और बचाव के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा में आपदा से निपटने के लिए 20 करोड़ शासन से अवमुक्त हुए हैं। अल्मोड़ा में जुलाई माह तक खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था है और जिन स्कूलों में छत टपक रहा है उन स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए सरकार 2 लाख दे रही है। साथ ही जर्जर हो चुके स्कूल भवनों के छात्रों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करा दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिला, जो हमारे 3 जिले हैं कुमाऊं के, उनके लिए एक बड़ी सौगात हमारी सरकार ने दी है कि अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MRI की मशीन का आज विधिवत शुभारंभ हो गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, यहाँ के सांसद का, सभी का अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि अब एक बड़ी सौगात यहाँ हो गई है और जितने आयुष्मान के मरीज होंगे सबका निःशुल्क जो है इलाज भी किया जाएगा और MRI का भी जो है उनको जो है बिना पैसे के यहाँ पे जो है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए इंटीग्रेटेड एरो सिटी को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और हरीश रावत का कहना है कि हिमाचल राज्य होने के नाते उत्तराखंड में टाउनशिप का कोई औचित्य नहीं है और यह सरकार काल्पनिक बातें कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विगत कई दिनों से डोईवाला में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि वहां एरो सिटी आपको बता दें कि लेकिन यदि वहां एरो सिटी का निर्माण होता है तो किसानों और किसान दोनों समाप्त हो जाएंगे और एरो सिटी से गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। इससे डाईवाला स्थित चीनी मिल पर भी संकट मंडरा गया है। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि बड़े शहरीकरण से समस्याओं का अंबार लग जाएगा तो देहरादून के हित में नहीं है। डाईवाला में एरो सिटी के नाम पर गगनचुंबी इमारतें बनने का कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और विदिशा में सरकार इस प्रोजेक्ट को लाई है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने सरकार से डोईवाला क्षेत्र में बीते 1.5 साल में हुए जमीनों की राष्ट्रीय की जांच की मांग की है। ये जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप का कंसेप्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसको ये सरकार लागू करने के लिए कृतसंकल्प है, मार्कम ग्रांट से लेकर के हमारे नागरी और दूसरे क्षेत्र जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं और उधर बराब फार्म में जहाँ की जमीन भूमिहीनों के लिए और दैवीय आपदा पीड़ितों के लिए और महिला उद्यमिता के लिए हमारी सरकार द्वारा पहले से निर्धारित की गई है। तो ये अपने चहेते
या अपने उन अकाउंट शहर में हादसों का कारण बन रहे आवारा पशुओं और कुत्तों के आतंक से अब व्यापारी भी अजिज आ चुके हैं और उन्होंने महानगर का रूप ले रहे शहर में जल्द गौशाला बनाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी मंगलवार को नगर निगम पहुंचे और मेयर जोगेंद्र रोतेला को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना था कि शहर में मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग, मुखानी, नहर कवरिंग क्षेत्र, गली मोहल्ले और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आवारा पशुओं का जमावड़ा लग रहा है। वहीं आवारा कुत्तों का भी शहर में खासा आतंक है और आए दिन मवेशियों और कुत्तों की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। आवारा जानवरों से शहर में जो है लोगों को, राहगीरों को चलने में दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वालों को बहुत परेशानी है, पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी है। कई लोगों को चोटें हो चुके हैं, कुछ लोगों की जो है जान भी इसमें जा चुकी है, बल्कि बरेली रोड में अभी हादसा हुआ था पिछले महीने। आवारा पशु की बात है, आवारा पशुओं में जो स्वान है, डॉग फैमिली के जितने भी डॉग्स हैं उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को खत्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ही वीन आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। जो हमारे शहर में, महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशीय हैं, गायें हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी होकर बाजार क्षेत्र में इधर उधर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से उनको मारता है तो भागती हैं, तब ऐसा लगता है कि पब्लिक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान मार। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।